रूम के दरवाजे पर जो नंबर था वो सिर्फ एक डिजिट नहीं था, वो एक वार्निंग थी। टूरिस्ट ने जब पहली बार उस होटल के कॉरिडोर में कदम रखा तब भी कुछ अजीब थी। दीवार पर लगी हुई पुरानी पीली लाइट्स, कारपेट पर दबे हुए कदमों की आवाज और दूर के एंड पर एक रूम जिसके बाहर एक हल्की सी ठंडी सी सनसनाहट थी। नंबर 813। रिसेप्शन पर किसी ने बस इतना कहा था, रात को ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। टूरिस्ट ने उस बात को थोड़ा मुस्कुरा कर इग्नोर कर दिया था। सफर में ऐसे अजीब लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उस वक्त उसको क्या पता था, उस एक रूम के अंदर वक्त खुद बंद हो चुका है। वो काफी थका हुआ था। दिन भर सिटी के घने ट्रैफिक, भीड़ और म्यूजियम देखकर जब वो रूम में लौटा तो सब कुछ नॉर्मल लगा। बेड साफ था, कर्टन थोड़ा सा हिला हुआ था और विंडो से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। नीचे रोड की हल्की रोशनी, दूर से गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज और रूम के एक कोने में एक टेबल लैंप की फीकी पीली लाइट। टूरिस्ट ने बैग्स रख दिए, शूज उतार दिए और वॉशरूम की तरफ गया। पानी की एक हल्की सी आवाज आई, फिर सब चुप। जब वो बाहर निकला तो उसकी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी। 8:17। वो रुक गया। कुछ देर पहले ही उसने मोबाइल देखा था, टाइम भी वही थी। उसने सोचा शायद दिमाग में बैठ गया होगा। उसने बेड पर बैठकर अपना फोन उठाया। नेटवर्क वीक था पर टाइम वही दिखा रहा था, 8:17। उसने एक मैसेज टाइप किया, रूम रीच्ड। फिर मैसेज बटन दबाया। मैसेज गया ही नहीं। स्क्रीन पर बस लोडिंग व्हील घूमती रही। उसने पहली बार हल्का सा अनकंफर्टेबल महसूस किया। कॉरिडोर से किसी की फुटस्टेप्स की आवाज आई, फिर रुक गई। टूरिस्ट ने पीप होल से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ कॉरिडोर की शांत खाली रोशनी। उसने कर्टन्स थोड़ा साइड किए। बाहर का व्यू एक ही था, सेम पार्किंग एरिया, सेम ब्रोकन स्ट्रीट लाइट, सेम शैडो जो हमेशा थोड़ी लंबी लग रही होती है। फिर उसने पलटकर टेबल पर देखा। एस्ट्रे में अभी कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा आंख झपकाई, एस्ट्रे के अंदर एक आधा जला हुआ मैच स्टिक पड़ा था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। उसने मैच स्टिक उठाई, ठंडी थी, जैसे काफी देर से वहां पड़ी हो। उसने मन में सोचा शायद मेड ने यहां रखी होगी। फिर उसकी नजर बेड के नीचे गई। वहां एक पुराना पेपर चिपका हुआ था, जैसे किसी ने बहुत पहले लिखकर छुपा दिया हो। टूरिस्ट ने झुककर उसे निकाला। उस पर लिखा था, 8:17 के बाद कुछ मत बदलना। वो उठकर बैठ गए। पेपर पुराना था, कॉर्नर्स फटे हुए थे, लेकिन लिखा हुआ साफ था। और सबसे अजीब बात यह थी कि हैंडराइटिंग किसी और की नहीं, उसी की लग रही थी। उसने पेपर को पलट कर देखा। पीछे सिर्फ एक लाइन थी, दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। टूरिस्ट ने धीरे से रूम का लॉक चेक किया, नॉर्मल था। फिर उसने दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, कोई आता जाता नहीं था, सिर्फ सेम येलो लाइट, कारपेट और साइलेंट डार्कनेस। उसने लेफ्ट देखा, राइट देखा और फिर रूम से कुछ कदम आगे निकल गया। तभी उसके पीछे एक हल्की आवाज आई, दरवाजा बंद हो गया। वो तेजी से मुड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। टूरिस्ट ने गहरी सांस ली और हैंडल पकड़कर खोला। अंदर सब सेम था, बेड, लैंप, कर्टन्स, टेबल, सब अनचेंज। लेकिन वॉल क्लॉक की निडल अभी भी 8:17 PM पर थी। अब उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने फोन स्क्रीन ऑन की। 8:17 PM। फिर रूम की लाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुई। उस ब्लिंक के बीच में उसने कुछ देखा। विंडो के पास खड़ा एक शैडो, सीधा और स्टेशनरी। जल्दी से पास जाकर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ कर्टन्स धीरे धीरे हिल रहे थे। अब उसका सांस लेना तेज हो गया। उसने रूम में इधर उधर नजर घुमाई। बाथरूम का डोर अब थोड़ा खुला हुआ था, जबकि पहले बंद था। उसने धीरे से धक्का दिया। अंदर मिरर पर हल्के धुंधले निशान थे, जैसे किसी ने उंगली से बार बार सेम लाइन लिखी हो,
8:17, 8:17, 8:17। अब उसको डर ने पूरी तरह से पकड़ लिया। वो रूम से निकलने के लिए कॉरिडोर की तरफ भागा, लिफ्ट के बटन दबाए, कुछ नहीं हुआ। फिर स्टेयरकेस की तरफ भागा, वहां भी सेम कॉरिडोर, वही लाइट्स, वही सेम डोर, 813। जैसे होटल ने अपनी आर्किटेक्चर को फोल्ड करके एक ही जगह पर ताला लगा दिया हो। टूरिस्ट रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, डोर 813 वहां भी था, उसका अपना रूम। अब उसके समझ में एक बात आने लगी थी जो और ज्यादा बड़ी और ज्यादा खौफनाक थी। वो रूम से बाहर कभी गया ही नहीं था। हर बार जो कॉरिडोर दिख रहा था, जो दरवाजा खुल रहा था, जो डिस्टेंस लग रहा था, वो सब रूम के अंदर ही था। वही रूम अपने आप को कॉरिडोर बना रहा था। वही रूम उसकी आंखों को धोखा दे रहा था। और शायद वो होटल का गेस्ट कभी था ही नहीं, कोई और था, कब से यहीं। उसने धीरे से मुड़कर अपने बैग की तरफ देखा। बैग खुला हुआ था, अंदर से पासपोर्ट निकला पड़ा था। उसने कांपते हाथों से पासपोर्ट उठाया। उसकी फोटो थी, नाम था, सब सही था। लेकिन फोटो में एक इशू था। फोटो में उसके चेहरे के पीछे रूम 813 का वही वॉल दिख रहा था और मिरर रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक दूसरा टूरिस्ट खड़ा था। सेम कपड़े, सेम फेस, बिल्कुल उसी की तरह। तब उसका होश उड़ गया। उसने तुरंत मिरर की तरफ देखा, वहां सिर्फ वो खड़ा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में दूसरा वर्सन स्माइल कर रहा था, बहुत धीरे, बहुत खाली। फिर रूम की लाइट्स एक बार और ब्लिंक हुई और जब रोशनी वापस आई, वॉल क्लॉक पर टाइम बदल चुका था, 8:17 PM। वो झटके से समझ गया, ये बदला नहीं था, ये रिपीट हो रहा था। एक फिक्स्ड पल, एक ट्रैप सेकंड जो उसको बार बार खींच रहा था। हर कोशिश, हर दरवाजा, सब इसी पल में डूब जाते थे। उसने दरवाजा खोला, भागना शुरू किया। वही कारपेट, वही लाइट्स, वही रूम 813। फिर दोबारा रूम, फिर दोबारा क्लॉक, फिर दोबारा 8:17। और हर साइकिल के बाद उसकी आवाज थोड़ी कम, उसकी सांस थोड़ी पतली और उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा सफेद होता गया। रूम ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया था, या शायद रूम उसको याद बना रहा था। सुबह कभी आई नहीं, न दिन बदला, न रात खत्म हुई। रिसेप्शन पर कोई उसका नाम याद नहीं कर सका। गेस्ट रजिस्टर में उसकी एंट्री तो थी, लेकिन उसने चेकआउट कभी किया ही नहीं। रूम 813 में एक टूरिस्ट आया था, फिर वो रूम का एक हिस्सा बन गया। अब जब भी कोई नया मेहमान उस कॉरिडोर से गुजरता है तो 813 के दरवाजे के पास एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है। कभी कभी पीप होल के पीछे एक चेहरा नजर आती है, चुपचाप, थका हुआ और दुनिया से अलग। और जब घड़ी 8:17 PM पर आती है, रूम के अंदर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।